एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात होगी अब युद्ध क्षेत्र से जुड़ी कुछ खबरों की। रात करीब 10 बजे ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी और खलबली मचा दी। इजराइल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बॉम्ब शेल्टर में रखा गया। ईरान ने इन हमलों के साथ दो टूक ये कहा कि उसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया है। अब ईरान के हमले के दौरान इजराइल में जेरूसलम से लेकर जॉर्डन वैली तक ब्लास्ट की आवाजें सुनाई देने लगी। इजरायली सेना ने अब यह कहा कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था। अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इजराइल की रक्षा में मुस्तैदी दिखाकर मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। लेकिन इन हमलों के बाद जेरूसलम के पास एक सीक्रेट बंकर में नेतन्याहू की अध्यक्षता में सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग भी हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह चिताया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसका खामियाजा, उसका हर्जाना उसको भरना पड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान का इंतकाम, इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। नसरुल्लाह हानिया का बदला, ईरान में जश्न मना। भारी कीमत चुकानी होगी, नेतन्याहू की जवाबी दहाड़। मोसाद हेडक्वार्टर एयरबेस निशाना, विवाद बड़ा पुराना। आयरन डोम का कमाल, हवा में ईरानी हमला नाकाम। जमीन पर कम नुकसान, ईरानी मारक क्षमता पर सवाल। बड़े युद्ध के आसार, ब्रिटेन अमीर की सेना हुई तैयार। मिडिल ईस्ट में जंग खतरनाक, वर्ल्ड वार होगा अंजाम। तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन बरकरार है। एक तरफ ईरान है, वो ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे शहादत का बदला लिया, तो दूसरी तरफ इजराइल है, वो कह रहा है कि अब ईरान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये इंतकाम की आग अब चरम पर पहुंच चुकी है। हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों पर हमले के बाद से ये ईरान जो है वो तिलमिला उठा है। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है और वहीं इजराइल ने अब ईरान को तबाह करने की कसम खा ली है। इजरायली सेना ने अब एक बयान में कहा कि ईरान को कब, कैसे और कहां जवाब देना होगा, ये हम तय करेंगे। ये दुश्मनी अरब जगत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए लेकिन काफी महंगी साबित हो रही है। ईरानी हमले के बाद दुनिया भर में शीर्ष नेताओं में बैठकों का दौर भी जारी है। अब आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। ईरान में देर रात इजराइल की ओर से सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। इनमें से कम कुछ मिसाइलें इजरायली क्षेत्रों में गिरी हैं। इस साल इजराइल पर ईरान का ये दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। इजरायली सेना के अधिकारियों का कहना है कि ईरान के ये हमले अब थम गए हैं और अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये अब भी साफ नहीं है कि इस हमले के कारण कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि मंगलवार रात ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इसमें एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हुई है। इजराइल ने कहा कि ईरानी शासन खतरनाक है और दुनिया की शांति के लिए खतरा है। अप्रैल की तुलना में ये थोड़ा बड़ा हमला है। 5 महीने पहले यानी अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था। इजरायली टीवी पर दिखाए गए फुटेज में पहले तेल अवीव और उसके नजदीकी इलाकों के ऊपर से मिसाइल उड़ती नजर आई।
सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की कि हमले के दौरान कुछ मिसाइलें तय निशाने पर लगी। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये हमले इजराइल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में हुए थे। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि उनकी सेना ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 90% प्रोजेक्टाइल्स सटीक निशाने पर लगे हैं। IRGC के सूत्रों ने ईरान के सरकारी मीडिया से कहा है कि हमले का निशाना 3 इजरायली सैन्य ठिकाने थे, लेकिन इजरायली सेना ने जोर देकर कहा कि बड़ी संख्या में ईरान की तरफ से दागी जा रही मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। तेल अवीव के ऊपर आसमान में चमकती रोशनी दिख रही थी, जो ये बताती है कि इजरायली एयर डिफेंस ने मिसाइलों को रोक दिया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक बयान में कहा कि ये हमले IRGC के एक टॉप कमांडर और ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों के नेताओं की हत्या के जवाब में किए गए हैं। IRGC के बयान में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और बीते हफ्ते बेरूत में IRGC के कमांडर अब्बास निल फोरोशन की मौत का जिक्र किया गया। वहीं जुलाई महीने में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के प्रमुख इस्माइल हनिया की मौत का भी बयान में जिक्र है। हालांकि इजराइल ने हनिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा मानना है कि इसके पीछे इजराइल का ही हाथ था। ईरान और इजराइल का अगर हम लोग देखें, जिस तरीके से ईरान का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ईरान के पास और कोई चारा बचा नहीं था बट कि उसको इन्वॉल्व होना ही पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान का वहां पे दबदबा है और ईरान के नाम पर ही सब जो वहां पे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी चल रहा है। अगर हमास को देखें, अगर हिजबुल्लाह को देखें, ये सब लोग ईरान को ही अपना एलिजियंस पे करते हैं और उन्हीं के थ्रू ये सब वहां पर बने भी हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग अगर ईरान के अंदर देखें, जो इस्माइल हानिया का भी उसमें वहां पे जो असैसिनेशन हुआ था, तो इस चीज को भी अगर हम देखें तो ईरान तब से ही भड़का हुआ था। और ईरान के जो रिपब्लिकन गार्ड्स के जो लीडर्स थे, उनके भी जो असैसिनेशन हो गया था रॉकेट लॉन्च में, तो उससे भी ईरान जो है हमेशा घबराया हुआ भी था और भड़का ही हुआ था। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब इजराइल ने एक नया फ्रंट खोल दिया है लेबनान में, जहां पे उसने पूरे खुलकर मिसाइल दाग रहा है और ग्राउंड ऑपरेशंस भी उसने लेबनान के अंदर कर दिया हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो ईरान के पास और कोई चारा था भी नहीं, बट उसको एक एग्रेसिव एंट्री करनी ही पड़ी। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने व्यक्तिगत रूप से इन हमलों का आदेश दिया था। ये हमले इन दो शक्तियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे छद्म युद्ध में बढ़ा ताजा तनाव है। असल में ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता है। ईरान की सैन्य नीति में इजराइल केंद्र में रहता है, वहीं इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है और वो सालों से उसके खिलाफ गुप्त अभियान चलाता आया है। इजराइल के पास एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा सिस्टम है। इसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध आयरन डोम है। आयरन डोम को हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से दागी गई कम दूरी की रॉकेटों को रोकने के लिए तैयार किया गया है। अप्रैल में ईरान ने जो हमला किया था, उस दौरान एयर डिफेंस के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हालिया हमले में एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी चीजों ने भी काम किया होगा। वहीं डेविड स्लिंग एक अमेरिकी इजरायली सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल मध्यम से लंबी दूरी के रॉकेटों को रोकने, साथ ही बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है। और जब बात लंबी दूरी की मिसाइलों की हो जो धरती के वायुमंडल के बाहर उड़ती हैं, तो ऐसे में इजराइल एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्षेत्र में पहले से तैनात अमेरिकी सेना को आदेश दिया कि वो ईरानी हमलों से इजराइल की रक्षा करें और ईरानी मिसाइलों को मार गिराएं। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने इजराइल की ओर दागे जाने वाली करीब 1 दर्जन ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और कड़े शब्दों में इन हमलों की निंदा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने डाउनिंग स्ट्रीट में कहा, हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हम ये मानते हैं कि आक्रामकता के सामने उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। ईरान को अपने समर्थित गुटों जैसे हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इन हमलों को बंद करना होगा। ब्रिटेन ने यह संकेत दिया है कि ब्रिटिश बलों ने टकराव को और बढ़ने से रोकने की कोशिशों में अपनी भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्रिटेन ने सैन्य तौर पर किस स्तर तक अपनी भागीदारी निभाई। इजराइल ने ईरान को चिताया है कि इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि
ईरान ने बड़ी गलती की है, उसे कीमत चुकानी होगी। वहीं इजरायली सेना ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगानी ने कहा कि हमले गंभीर थे और देश हाई अलर्ट पर रहा। इजराइल के खतरनाक मंसूबों से दुनिया आखिर क्यों टेंशन में है? देखिए, इजरायली सेना का यह कहना है कि हम ईरान को ऐसा दर्द देंगे कि वो कभी नहीं भूलेंगे। जानकारों के मुताबिक इजराइल ईरान के तेल कुओं पर अब अटैक कर सकता है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकाने और एयर डिफेंस सिस्टम भी अब आईडीएफ के निशाने पर रहेगा। देखिए, ईरान की ओर से इजराइल पर 200 मिसाइलें दागे जाने के बाद माहौल बदल गया है। अब तक हमास, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ही चल रही जंग दो महाशक्तियों में संघर्ष में बदलती दिख रही है। इस बीच इजराइल ने ईरान को खत्म करने की कसम खाई और बदला लेने की धमकी दी है। इजराइल अब ईरान के परमाणु ठिकानों और उसके तेल कुओं पर भी अटैक कर सकता है। इससे ईरान के साथ ही आसपास के देशों के लिए भी खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है। यही नहीं, तेल के ठिकानों पर अटैक की वजह से दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान को ऐसा दर्द देंगे कि वो कभी भूलेगा नहीं। कई इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान के तेल कुओं पर अटैक हो सकता है। इसके अलावा ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी निशाने पर रहेगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इजराइल की ओर से फाइटर जेट से हमला किया जा सकता है। इसके अलावा टारगेट अटैक भी हो सकता है, जिसमें ड्रोन जैसी चीजों का इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से इजराइल ने तेहरान के अंदर घुसकर इस्माइल हानिहे को मार गिराया था। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पूरा शिया मुस्लिम्स का जो पूरा वहाँ पे ईरान में जो पूरा दबदबा है, और शिया मुस्लिम्स का ही ये सब ग्रुप्स हैं, जिसे ले हम लोग हमास को भी और हिजबुल्लाह को भी। तो ये लोग भी यही कह रहे थे कि भाई ईरान आप कब आओगे, जब सब कुछ हम लोग का अंत होने वाला है, हम आपके नाम पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं। तो ईरान के पास और कोई चॉइस बचा भी नहीं था। और जिस तरीके से ईरान ने अभी ढेर सारे जो मिसाइल्स दागे हैं इसराइल के ऊपर, इसकी पहले से भनक लग भी रखी थी कि इसराइल के खिलाफ ईरान पहले भी धमकी दिया था। हालांकि वो पहले बस मोसाइड के जो हाइडआउट्स है उस पे वहां पे वो करना चाह रहा था, लेकिन ऑल आउट वॉर उसने वहां पे कर दिया है। और ईरान के इन्वॉल्वमेंट के वजह से जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन है और पेचीदा हो गया है, ईरान के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो अब जो युद्ध है ये क्या मोड़ लेगा, क्या रुख लेगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 तक चला जाएगा? क्योंकि ईरान एक मामूली नेशन नहीं है, ईरान एक बड़ा नेशन है। और ईरान के साथ साथ जुड़े हुए हैं रशिया जैसे भी देश, चाइना भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा। ये पहला मौका है जब इजराइल और ईरान इस तरह से आमने सामने हैं। इसी साल अप्रैल में भी दोनों के बीच मामूली झड़प हुई थी, लेकिन इस बार जंग तेज होती दिख रही है। यहाँ तक कि अमेरिका ने अतिरिक्त सैनिक भेजने का ऐलान कर दिया है और इजराइल का समर्थन करते हुए कहा कि उसे ईरान के हमलों से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अब अनुमान है कि इजराइल बड़ा हमला कर सकता है और इससे पूरे मिडिल ईस्ट में ही कोहराम की स्थिति पैदा हो सकती है। बता दें कि अब तक ईरान के अलावा किसी भी अन्य मुस्लिम देश ने इजराइल के खिलाफ खुलकर उतरने का ऐलान नहीं किया है। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश तो तटस्थ ही है। ऐसी स्थिति में इजराइल और ईरान के बीच बड़ा संघर्ष दुनिया को किस तरफ ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तो वीडियो जारी करके कह चुके हैं कि ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि ईरान ये नहीं समझता कि हमारा अपनी रक्षा को लेकर क्या संकल्प है। ये संकल्प दुश्मनों के खात्मे तक बना रहेगा।
इसराइल के साथ पूरे यूएसए भी वहां पे उसमें मौजूद है। यूएसए और ईरान के बीच में ऑलरेडी पहले से टेंशंस हैं, ढेर सारे सैंक्शंस ईरान के खिलाफ लग रखे हैं। ईरान की जो इकोनॉमी है वो भी वीक हो रखा है। अब ईरान जो है इंडिपेंडेंटली कब तक ये लड़ाई लड़ पाएगा, क्योंकि ईरान के पास मेंटेनेंस के लिए भी उसके जो पूरे आर्म्स एमिनिशंस के भी उसके पास स्टॉक पाइल नहीं है, जो उसके पास एरोप्लेन्स हैं, जो उसके पास फाइटर एरोक्राफ्ट हैं, तो उन सब चीज़ों के भी मेंटेनेंस के लिए उसके पास ना पैसा है, ना उसके पास इक्विपमेंट पूरा करने के लिए उसके पास सब चीज़ें हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट इतने इकोनॉमिक सैंक्शन इतने टाइम से लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान जो है अब दूसरे देशों के प्रति देखेगा जो उनको वहां पर उसके रिप्लेनिश करेंगे, और जब दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो अमेरिका भी अपने आप को अब इस वॉर से अलग नहीं रख पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अपना प्रेजेंस वहां पे तो बना रखा है। इसराइल के प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने नेवल शिप्स भी वहां पे भेज रखे हैं, लेकिन ये सब जो नेवल फ्लीट भी है और बाकी उसके ट्रूप्स भी जो वहां मौजूद है अभी तक एक पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो देखिए, ईरान ने आखिरकार इजराइल पर मिसाइलों से हमला बोला। उसने ये दावा किया कि इन हमलों में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुके हैं। अब ईरान ने यह भी कहा कि उसने इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला भी लिया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब यह कहा है कि ईरान ने यह हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इजराइल ईरान के बीच दुश्मनी आज चरम पर पहुंच चुकी है, मगर कभी दोनों देश जो हैं वो दोस्त हुआ करते थे। आपको बताते हैं दोनों की दोस्ती और दुश्मनी की कहानी। ईरान की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वो ये मानने लगा है कि इजराइल के वजूद में रहने का हक नहीं है। ईरान इजराइल को छोटा शैतान तो अमेरिका को बड़ा शैतान मानता है। मध्य पूर्व में ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल इस क्षेत्र से गायब हो जाए। इजराइल ये मानता है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोहियों को पैसा देता है, और ईरान के सुप्रीम कमांडर अयातुल्लाह खामनेई यहूदी विरोधी संगठनों को इजराइल के खिलाफ भड़काते हैं। इन दोनों की दुश्मनी में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार किया है। ईरान ने 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले तक इजराइल के साथ उसके संबंध काफी दोस्ताना थे। इस्लामी क्रांति से पहले तक ईरान में पहलवी राजवंश का शासन था। उस वक्त ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका के बड़े सहयोगियों में से एक हुआ करता था। 1948 में जब इजराइल बना तो उस वक्त तुर्की के बाद ईरान ही इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश था। इजराइल के फाउंडर और उनकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों को साधने के लिए ईरान से दोस्ती कर ली थी, ताकि नए यहूदी देश को लेकर कोई कुछ न बोल सके। ईरान का एक्टिव वहां पे इन्वॉल्वमेंट होने से जिससे अब सऊदी अरेबिया क्या रुख लेगा। सऊदी अरेबिया जो है शिया नहीं, वो सुन्नी है, और सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में भी टेंशंस रहते हैं। अब सऊदी अरेबिया किस तरह से क्या रुख लेगा, जो आईओसी नेशंस है, जो मुस्लिम नेशंस है मिडिल ईस्ट में, जो इतने दिनों से पूरा बस चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन सब लोग को अच्छा नहीं लग रहा है जिस तरीके से इजराइल की लड़ाई चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको उन लोगों ने एक मुस्लिम वाला एंगल दिया भी है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल जो है मुस्लिम नेशंस के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, तो क्या वो एकजुट होंगे, क्या वो अलग अलग होंगे। उन्नीस में कट्टर अयातुल्लाह खोमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। खोमैनी ने खुद को ईरान का रक्षक करार दिया था। उन्होंने ईरान में अमेरिका और इजराइल के प्रति नफरत के बीज बोए, जिसका चरम रूप आज देखने को मिल रहा है। अयातुल्लाह की सरकार ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ लिए। ईरान ने उसके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया और तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। उस समय अलग फिलिस्तीन के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व पीएलओ कर रहा था। वजह यह थी कि अयातुल्लाह की सरकार के कई कमांडरों ने पीएलओ के साथ लेबनान में लड़ाई लड़ी थी। इजराइल और ईरान के बीच ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि खुमैनी के आने के बाद भी इजराइल ने 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान को काफी मदद दी थी। हुआ ये था कि 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन की सेना ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया था। युद्ध के दौरान ईरान को सैन्य साजो सामान मुहैया कराने वालों में सबसे आगे इजराइल ही था। इजराइल ने ईरान के युद्ध को प्रत्यक्ष समर्थन दिया था। उस वक्त इजराइल ने ऑपरेशन बेबीलोन के तहत इराक के ओसिरक परमाणु रिएक्टर पर बमबारी करके उसे नष्ट कर दिया।
परमाणु रिएक्टर को इराक के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक हिस्सा माना जाता था। उस वक्त इराक पर तानाशाह सद्दाम हुसैन का राज था। इजराइल में ईरान को लेकर दुश्मनी का भाव 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि तब सद्दाम हुसैन के इराक को एक बड़ा खतरा माना जाता था। ये भी कहा जाता है कि इजराइल सरकार ईरान कॉन्ट्रा प्रोग्राम में मध्यस्थ थी। इस प्रोग्राम के तहत 1980 से 1988 के बीच इराक के खिलाफ युद्ध में ईरान को हथियार मुहैया कराए गए थे। दोनों देशों में संबंध तब बिगड़ गए जब ये खुलासा हुआ कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने का काम शुरू कर चुका है। इजराइल किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि मध्य पूर्व में किसी देश के पास परमाणु हथियार हो। तब से दोनों देशों के रिश्तों में और खटास आती गई, जो अब कट्टर दुश्मनी में बदल गई। ईरान एंट्री कर चुका है। ईरान के एंट्री से अब कोई फेंस पे नहीं बैठ सकता है। लोगों को पक्ष लेना पड़ेगा, या तो वो ईरान के साथ है या इजराइल के साथ है, या ईरान के साथ ना होकर भी क्या वो इजराइल के खिलाफ है। तो किस तरीके से होगा, कौन कौन से इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये तो एक तीसरे विश्व युद्ध की जो इसमें एक ठनक लग रही है, बहुत बुरा वहां पे हो सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जुटकर इस चीज को कंट्रोल न करे। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ पीस मिशंस की भी ट्रीटी करने के लिए बात हो रही है। कतार से भी वहां पे पूरे जो इनके हमास और सबके हेडक्वार्टर्स है वो भी पीस ट्रीटी ब्रोकर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी वहां पे कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सब चीजों को रोक ना लगाया जाए तो वो जो आग लगी है अभी मिडिल ईस्ट में, वो भड़क कर पूरे दुनिया को उसमें अपने चपेट में ले सकता है। चलिए, तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।